आज हम भारत में प्रचलित परीक्षा प्रणाली के बारे में बात करेंगे, प्रिवेलिंग एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में प्रचलित परीक्षा प्रणाली। भारतीय शिक्षण पद्धति में परीक्षा के महत्व एवं वर्तमान विद्यमान दोषों को सापेक्षिक मूल्यांकन करने के अनंतर में माननीय राधाकृष्णन के नेतृत्व में स्थापित आयोग 1949 ने विश्वासपूर्वक कहा था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा में हमें किसी एक सुधार को प्रस्तावित करना है तो वह परीक्षा में ही संभव होगा। यदि हमें विश्वविद्यालय शिक्षा में कोई भी सुधार करना है तो वह परीक्षा से ही संभव हो सकता है। तब से ही परीक्षा में सुधार हेतु अनेक सभाएं, आयोग, समितियों की नियुक्तियां की गईं एवं प्रचलित परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए शोधों को गति दी गई तथा उन सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। शैक्षिक परीक्षा का प्रत्यक्ष संबंध शैक्षिक विषय वस्तु के अध्ययन एवं अध्यापन से होता है। वास्तविक परीक्षा प्रणाली वही कही जाएगी जो छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की सच्ची जानकारी देने में समर्थ होती है। यानी कि हमें अपनी परीक्षा प्रणाली को एक इस प्रकार की प्रणाली बनाना है जिससे जितने भी प्रकार के छात्र हैं, समस्त प्रकार के छात्रों की हमें सच्ची और सही जानकारी मिल सके, क्योंकि विषय वस्तु में काफ़ी विविधता यानी कि वेरिएशन पाया जाता है और किसी प्रकार के प्रश्न अथवा किसी विशिष्ट परीक्षा प्रणाली से शिक्षक के अनेक वैदिक विविध आयाम विषय वस्तु की जांच लेना नितांत असंभव प्रतीत होता है। यानी कि इतने सारे कंटेंट या फिर क्यूरिकुलम होते हैं और किसी एक विशिष्ट प्रकार की परीक्षा प्रणाली द्वारा हम उनका मापन या उनका मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपनी वर्तमान परीक्षा प्रणाली में कुछ चीज़ों की सुधार की आवश्यकता है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसने शिक्षा को साधन एवं साध्य दोनों बना दिया है। परिणाम स्वरूप समस्त शिक्षा प्रणाली के ही इर्द गिर्द संचालित होती है। परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना तथा विभिन्न विषयों में उनका मूल्यांकन ही आज शिक्षा का उद्देश्य हो गया है। छात्रों का सर्वांगीण विकास, ज्ञानोपार्जन करना व उनकी प्रवृत्तियों में निरंतर परिमार्जन एवं परिष्करण लाना, जो वास्तव में शिक्षा का मूल उद्देश्य आज विलुप्त होता जा रहा है। परीक्षा में वास्तविक सुधार तभी संभव होगा जब शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों को पुनः प्रक्रियात्मक रूप से शिक्षा जगत में पुनः स्थापित किया जाए। शिक्षा का मूल उद्देश्य मात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होना ही नहीं है, बल्कि ज्ञानार्जन है, जिसके लिए परीक्षा मात्र एक साधन है, साध्य नहीं। शैक्षिक परीक्षा का प्रत्यक्ष संबंध शैक्षिक विषय वस्तु के अध्ययन एवं अध्यापन से होता है। वास्तविक परीक्षा प्रणाली वही कही जाएगी जो छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की सच्ची जानकारी देने में समर्थ है। ऐसी परीक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता, वैधता एवं उपयोगिता निहित रहती है। चूँकि विषय वस्तु में ही विविधता पाई जाती है और विशिष्ट प्रकार के प्रश्न अथवा किसी विशिष्ट परीक्षा प्रणाली से शिक्षण के अनेक एवं विविध आयामों एवं विषय वस्तु की जांच लेना नितांत असंभव प्रतीत होता है। इसलिए प्रत्येक प्रकार की परीक्षा प्रणाली का विशिष्ट विषय वस्तु में निहित वैचारिक संगठनात्मक उपलब्धि की जांच निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली से की जा सकती है। इसके बाद हम प्रचलित परीक्षा प्रणाली के गुण, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। शैक्षिक विषय वस्तुओं की जांच करने के लिए मौखिक परीक्षाओं के अतिरिक्त लिखित परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिसके अंतर्गत निबंधात्मक लघु प्रश्न एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। प्रत्येक प्रकार की परीक्षा एवं परीक्षण का आयोजन निर्दिष्ट एवं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है और शैक्षिक उपलब्धि की जांच के लिए उसकी सीमा तक उनकी वैधता प्रमाणित होती है। फॉर एग्जाम्पल, कौशल की निपुणता की जांच के लिए
प्रात्यक्षिक परीक्षा आयोजित की जाती है। पठित अधिगम अनुभवों की जांच के माध्यम द्वारा विषय वस्तु को एवं समझ शक्ति परखने के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। परंतु जहाँ पठित अधिगम अनुभवों को गहराई एवं विस्तृत रूप से उपार्जित करने एवं उन्हें समझने तथा समालोचन द्वारा विश्लेषण करने की शक्ति एवं उन्हें प्रकट करने वाली भाषा एवं शैली को जांचने का प्रश्न आता है, वहाँ लिखित परीक्षा का आयोजन उपयुक्त माना जाता है। इसी भांति विभिन्न प्रकार के लिखित परीक्षणों जैसे निबंधात्मक, लघु प्रश्न एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग भी विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। यद्यपि प्रत्येक प्रकार के लिखित परीक्षण द्वारा शैक्षिक उपलब्धि की परीक्षा ली जा सकती है, परंतु विशिष्ट प्रकार के प्रश्न पत्र विशिष्ट प्रकार के अधिगम अनुभवों को जांचने में अधिक सार्थक एवं वैध माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा परीक्षार्थी के अधिगम अनुभवों की गहराई तक जांच एवं आलोचना विश्लेषण करने की क्षमता जांची जा सकती है। तर्कता युक्त विश्लेषण, मूल्यांकन, अमूर्त चिंतन तथा विषय वस्तु को गठित, परिष्कृत एवं प्रस्तुत करने की क्षमता की जांच निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली द्वारा ही संभव है। इस प्रकार की परीक्षा प्रणाली से परीक्षार्थी के मौलिक चिंतन की शक्ति के साथ साथ ही उसकी मानसिक एवं उसकी इंडिविजुअल जो परिपक्वता है, वह भाषिक समृद्धि तथा वैचारिक संगठन की क्षमता जांची जा सकती है। यहाँ तक कि व्यक्ति विशेष अपनी लेखन प्रणाली एवं वाचिक प्रस्तुता एवं परिपक्वता द्वारा अपने व्यक्तित्व की छाप निबंधात्मक प्रणाली द्वारा छोड़ी जा सकती है। अगर वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोषों की बात की जाए तो निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर के अंकन में परीक्षकों के वैयक्तिक दृष्टिकोण एवं आत्मनिष्ठता विशिष्ट रूप से प्रभावित करती है, जिसके लिए परिणाम स्वरूप निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता एवं वैधता को चुनौती दी जाती है। परीक्षकगत और परीक्षक मध्य आत्मनिष्ठता, विशिष्टता एवं विविधता के परिणाम स्वरूप न केवल परीक्षा का मूल्यांकन ही प्रभावित होता है, वरन परीक्षा एवं डिग्री का अस्तित्व ही विलीन होने लगता है। परीक्षार्थी जीवन भर इस आत्मनिष्ठ प्रधान निबंधात्मक परीक्षा के परिणाम से कुंठित एवं अभिशप्त हो कभी अपने भाग्य को, कभी परीक्षा प्रणाली को और कभी सामाजिक व्यवस्था को प्रताड़ित करते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखने में परीक्षार्थियों को पर्याप्त समय दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वे अप्रासंगिक उत्तरों द्वारा परीक्षक को धोखा भी दे सकते हैं। आज की विशिष्ट परिस्थितियों में जब प्रत्येक परीक्षक कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, अधिक से अधिक धन उपार्जन करने में संलग्न है तथा अधिक से अधिक विश्वविद्यालयों को संतुष्ट करने में प्रयत्नरत हैं, तब वह अधिकांश उत्तरों को मात्र चिन्हित कर उत्तर को बिना पढ़े उत्तर का मूल्यांकन कर पाते हैं। परीक्षार्थियों द्वारा अप्रासंगिक उत्तर, विशेषकर वर्णनात्मक उत्तरों जैसे इतिहास, राजनीति शास्त्र में अपनी वैधता स्थापित कर जाते हैं, जिससे सचमुच मेधावी छात्र दंडित होते हैं। चूँकि निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में थोड़े से ही महत्वपूर्ण प्रश्न ही सम्मिलित किए जा सकते हैं, अतएव इस प्रकार की परीक्षा से न तो समस्त अधिगम अनुभवों को और न छात्रों की संपूर्ण क्षमता, कौशल एवं शक्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है। निबंधात्मक उत्तरों में लिखावट में सुडौलता एवं सुंदरता, भाषिक परिपक्वता एवं संगठन शैली विशिष्टता अधिगम अनुभवों की उपादेयता एवं महत्व को गौर बना देती है। परिणाम स्वरूप निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर की वैधता, विश्वसनीयता एवं विशिष्टता सदैव संदेहात्मक मानी जाती है। वस्तुनिष्ठता की कमी एवं आत्मनिष्ठता की प्रधानता के परिणाम स्वरूप निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में अवैज्ञानिक प्रतिबिंबित होती है, जो इसकी विश्वसनीयता एवं विशिष्टता को चुनौती देते हैं। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में समाविष्ट इन दोनों के निराकरण एवं समायोजन के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश किया जाता है, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षार्थी की जांच समग्रात्मक दृष्टि से करने में असमर्थ हैं, जिसके कारण लघु प्रश्नों को भी किसी संतुलित एवं एकीकृत परीक्षा का आवश्यक अंग माना जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली में वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता एवं विशिष्टता पाई जाती है, जो विषय वस्तु के समस्त पठित अधिगम अनुभवों को उनकी महत्ता एवं सार्थकता के अनुसार सम्मिलित कर प्रतिनिधित्व प्रदान करने में समर्थ होते हैं। परंतु वे परीक्षार्थी के भाषागत, शैलीगत, विचारगत एवं अधिगम अनुभवोगत विविधता, विशिष्टता, विस्तार एवं संगठनात्मक शक्ति के वास्तविक मूल्यांकन करने में असमर्थ होते हैं। लघु प्रश्न प्रणाली निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रणाली के मध्य की कड़ी होते हैं। इसके बाद हम
लघु उत्तरीय प्रश्न परीक्षा प्रणाली की बात करें तो लघु उत्तरीय परीक्षा प्रणाली में जहां एक और निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली की अपेक्षा कहीं अधिक विश्वसनीयता, वैधता, उपादेयता, वस्तुनिष्ठता प्राप्त की जा सकती है, वहीं वस्तुनिष्ठ परीक्षा द्वारा मूल्यांकन में सर्वाधिक गतिशीलता, वास्तविकता एवं मितव्ययिता के अतिरिक्त पर्याप्त विश्वसनीयता, वैधता, विशिष्टता एवं वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली को वैज्ञानिकता की संज्ञा प्रदान करती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली की सर्वाधिक उपादेयता उसकी विस्तृत विषय वस्तु एवं अधिगम क्षमताओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए उचित प्रतिदर्श के चयन द्वारा प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन करना है, जो न तो निबंधात्मक है और न ही लघु परीक्षा प्रणाली द्वारा संभव है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता। नीड एंड रिवीजन फॉर एग्जामिनेशन सिस्टम। वर्तमान परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत माध्यमिक या हाई स्कूल स्तर पर प्रायः लिखित परीक्षाएं ही आयोजित की जाती हैं। लिखित परीक्षाओं में मुख्य रूप से निबंधात्मक तथा नवीन प्रकार की परीक्षाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिनका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। जैसा कि सर्वविदित है कि भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान में संख्यानात्मक प्रश्न भी सम्मिलित किए जाते हैं। इन दोनों विषयों में विभिन्न नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित आंकिक समस्याएं हल करनी होती हैं। पिछले कुछ वर्षों में हाई स्कूल स्तर पर लघु उत्तरीय तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली के द्वारा छात्रों को शैक्षिक उपलब्धियां तो मिल जाती हैं, लेकिन विद्यार्थी उन उपलब्धियों तथा योग्यताओं का उपयोग व्यवहारिक जीवन में नहीं कर पाता है, जिससे विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में बहुत सी कमियां हैं, जिनको दूर करने के लिए विज्ञान की परिसीमाओं को अधिक उपयोगी तथा व्यवहारिक बनाया जा सकता है। अगर हम वर्तमान परीक्षा प्रणाली की कमियां दोषों के बारे में बात करें तो वर्तमान परीक्षा प्रणाली में कुछ प्रकरणों तथा विषय वस्तु को ही सम्मिलित किया गया है, शेष विषय वस्तु को उचित स्थान नहीं दिया गया। परीक्षा के प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की संख्या सीमित होने के कारण प्रश्नों का संपूर्ण पाठ्यक्रम में से चयन करना कठिन हो जाता है, अर्थात वर्तमान परीक्षा प्रणाली में व्यापकता का अभाव है। केवल मात्र लिखित परीक्षाओं के द्वारा विद्यार्थी के संपूर्ण ज्ञान तथा व्यक्तित्व का मूल्यांकन संभव नहीं है। विज्ञान में प्रचलित परीक्षाओं, प्रयोगात्मक परीक्षाओं का अभाव है। वर्तमान परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में विकल्पों की अधिकता के कारण छात्र गत वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर अनुमान लगाकर कुछ प्रचलित प्रश्नों की तैयारी करके कम समय तथा परिश्रम से अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार छात्र के संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो आज हमने वर्तमान परीक्षा प्रणाली के बारे में जाना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।